अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग। अगली सुबह हो चुकी है यूके में और हम आ चुके हैं बाहर। तो आज धूप नहीं निकली, ठंडा मौसम है, बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। सुनने में आया है कि आज शाम को बर्फबारी होगी। ये मौसम आप देख लें, ये देख लें, बादल आए हुए हैं फुल, हर तरफ बादल हैं, घने बादल आए हुए हैं। हवा भी चल रही है ठंडी शदीद वाली, ठीक है। लेकिन हम फिर भी निकल चुके हैं मार्केट को देखने, ऑब्जर्व करने लोगों को कि क्या हो रहा है यहाँ। और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप यहाँ चलती गाड़ियों को ऑब्जर्व करें और देखें कि ये किस तरह चलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी मिस्टेक आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन इंटरव्यू की, जो कि आपका लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे होता है। तो जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं, तो जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू ज़रूर होता है। मेरा लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे हुआ था, तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जैसे ही हम लैंड हुए तो तकरीबन घंटा हमें खड़ा किया गया, घंटा या 1.5 घंटा, ये समझ लें। 200-300 लोग थे, सारे मिला के सारे स्टूडेंट्स थे। जो इंटरनेशनल, जो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले होते हैं वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, उनके लिए एक अलग रास्ता होता है, वहाँ जाकर आपको पासपोर्ट स्कैन करना होता है और आप वहाँ से बाहर चल जाते हैं। लेकिन जो हमारा होता है, हम पासपोर्ट नहीं स्कैन कर सकते, हमें पासपोर्ट पे स्टैंप लगवानी होती है। तो वो हमें, आपको सामने एक बोर्ड नज़र आएगा कि यूके बॉर्डर लिखा होगा, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ये 20 काउंटर होते हैं टोटल, यहाँ 20 में से कोई भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। तो हमें तकरीबन 1.5 घंटा या खड़ा किया गया लाइन में। सब पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे और इंडियन थे, ये सारे मिक्स स्टूडेंट थे। तो उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पे मेरी बारी आई, तो जो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था, मोस्टली स्टूडेंट को भी खौफ होता है कि पता नहीं इमिग्रेशन इंटरव्यूअर हमसे कौन से क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसने मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जो आपके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या अगर जिस जिस बंदे का इमिग्रेशन का इंटरव्यू है या जिसके एम्बेसी ने जिसका इंटरव्यू लिया है, तो उससे भी वही क्वेश्चन पूछे गए होंगे जो यहाँ इमिग्रेशन वाले आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर नेम। जब आप अपना नाम वगैरह बता देंगे तो वो पूछेगा कि वाई यू आर हेयर। तो यहाँ अब आपको टेक्निकली यही जवाब देना है कि आई एम हेयर फॉर स्टडी, ठीक है। नहीं तो वो मोस्टली ये भी पूछता है कि यू आर हेयर फॉर स्टडी और वर्क। तो यहाँ भी आपको कहना है कि आई एम हेयर फॉर स्टडी। मोस्टली स्टूडेंट जल्दी जल्दी में वर्क बोल देते हैं, तो फिर वो उनको बिठा देते हैं कि भाई आप बैठो, क्योंकि उनको शक पड़ जाता है इमिग्रेशन वालों को ये बंदा शायद काम करने के लिए आए, यहाँ सेटल होने के लिए। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आप बाद में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा वहाँ से निकलने के लिए आपको यही बोलना है कि आई एम हेयर फॉर स्टडी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ काम के लिए आते हैं, लेकिन मेन जो आपका गोल है वो स्टडी होना चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आए तो आपको सबसे पहले स्टडी को रखना चाहिए, फिर काम को रखना चाहिए। तो उसके बाद अगला वो क्वेश्चन पूछेगा आपके अकोमोडेशन के बारे में कि डिड यू बुक योर अकोमोडेशन। तो अगर आपने बुक किया तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं बुक की या आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो ये भी आप बता सकते हैं कि आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, ही और शी विल रिसीव मी फ्राम आउटसाइड द एयरपोर्ट। वो आपको एयरपोर्ट्स के बाहर रिसीव करेगा। तो ये मतलब एक ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है कि यार इस बंदे को बाहर कोई रिसीव करने आया हुआ है, जिसके साथ ये जाएगा। ये इस तरह नहीं है कि बस आया और चला जाएगा खुद ही, इसको कोई पता नहीं है कि मैंने जाना किसके साथ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि विच कोर्स, आपका कोर्स कौन सा है। तो उसके बाद आपने अपना कोर्स बताना है। मेरा एमएससी डाटा साइंस था, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरा डाटा साइंस कोर्स है। उसने पूछा विच यूनिवर्सिटी, तो मैंने हार्डफोर्डशायर का नाम बोला कि हार्डफोर्डशायर मेरी यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद उसने मुझसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट 1 सेकंड के लिए उसने पूछा कि, फिर उसने एक सेकंड रुका और उसने पूछा कि डिड यू वर्क और स्टडी। मतलब ये क्वेश्चन उसने 2 बार मुझसे रिपीट किया था। तो फिर मैंने यही बोला कि आई विल स्टडी। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अपने साथ लाइल रहना है और फोकस रखना है कि आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको इमिग्रेशन इंटरव्यू में मसला बने। और यह भी साथ बता दूं कि वहाँ तकरीबन 2 स्टूडेंट्स मैंने देखे थे जिनको उन्होंने बिठाया हुआ था। साइड पे एक लड़की थी और एक लड़का था, और दोनों नाइजेरियन थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आता है। उन दोनों को उन्होंने बिठाया हुआ था और उनका इंटरव्यू उन्होंने नहीं लिया था कि वो बाद में इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उनका इंटरव्यू में कुछ मसला था जिसकी वजह से उन्होंने शायद गलती की थी या कुछ बताया नहीं था या कुछ जो भी था। बाकी लोगों से जो मैंने पूछे क्वेश्चन, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, तो उन सब ने भी मुझे तकरीबन यही क्वेश्चन बताए। बाकी कुछ लोगों से ये क्वेश्चन भी किया था कि योर प्रीवियस कोर्स क्या है,
ठीक है, और प्रीवियस कोर्स को रिलेट किस तरह करते हो आज की डिग्री से, कितने टाइम यहाँ स्टे करोगे, कैश दिखाओ अपना। तो मुझसे तो खैर कैश भी उन्होंने नहीं देखा था, तो कैश भी दिखाना था। अगर आप सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने एक कैश की कॉपी अपने साथ लेके आएँ। यहाँ आके मोस्टली स्टूडेंट को ये मसला हो जाता है कि सर हम कैश की कॉपी तो साथ लेके नहीं आए, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे। तो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए आपको अपने कैश की कॉपी करवा लेनी है, वो आपको साथ लेके आनी है। और बाकी इमिग्रेशन इंटरव्यू बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई घबराने की चीज़ नहीं है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पे कि हम आए हैं भाई मुल्क में। अगर एक मुल्क ने आपको खुद एम्बेसी ने वीज़ा दिया है, सही तरीके से आप आए हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। ये अपने दिल से ये खौफ निकाल दें। और बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, उसको फॉलो कर लें और मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। थैंक यू सो मच।